बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 25 मार्च 1969 को याह्या ख़ान ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। जैसे ही इन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो पहले पहले क्या किया, डिज़ाल्व वन यूनिट सिस्टम। जो बच्चे पहले लेक्चर ले रहे हैं उनको समझ होगी कि 25 मार्च 1969 को जनरल याह्या ख़ान ने मार्शल लॉ लगा दिया था। जिन बच्चों को याद नहीं वो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, वो पुरानी कहानी उनको समझ आएगी, फिर आगे वो बढ़ सकेंगे। ठीक हो गया। तो 25 मार्च 1969 को जनरल याह्या ख़ान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया और डिज़ाल्व वन यूनिट सिस्टम 1955 में लगा था। अगर आपको याद हो कि एक ईस्ट पाकिस्तान होगा, एक वेस्ट पाकिस्तान होगा, तो उसको जनरल याह्या ख़ान साहब ने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा LFO मुतारफ़ करवाया। LFO क्या है? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर मुतारफ़ करवाया। कब करवाया? 30 मार्च 1970। किसने? जनरल याह्या ख़ान। क्योंकि अब ये मुल्क के बेसिकली क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने थे, एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन थे। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? 18 प्लस जिनकी एज है वो वोट दे सकते हैं। और इलेक्शन कब होने से? 1970 के अंदर। तो नवंबर में होने थे, लेकिन उस दौरान क्या आ गया, भोला साइक्लोन आ गया। तो सॉरी, उसके अंदर बांग्लादेश के अंदर भोला साइक्लोन आ गया। ये ऑब्जेक्टिव आई है काफ़ी दफ़ा कि नवंबर 1970 के इलेक्शन क्यों कैंसिल हुए, तो भोला साइक्लोन की वजह से। ठीक है। तो कैंसिल हो गए। फिर इलेक्शन कब हुए? बेसिकली इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन फिर हुए 7 दिसंबर 1970 के अंदर। ठीक है। जब 7 दिसंबर 1970 में हुए तो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने 169 में से 162 सीटें जीत ली। और ये जो मुजीबुर रहमान है, इनकी पार्टी कौन सी थी? अवामी लीग। और इनको बेसिकली फ्रेंड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। किनको फ्रेंड ऑफ बंगाल कहा जाता है? बेसिकली हमारे पास जो मुजीबुर रहमान साहब हैं, तो मुजीबुर रहमान को फ्रेंड ऑफ बंगाल कहा जाता है। 169 में से 162 सीटें जीत ली। और वेस्ट पाकिस्तान में जो आजकल पाकिस्तान है, तो वहाँ पे 144 में से 81 सीटें जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जीत ली। ठीक है। तो हकीकी देखा जाए तो असूल बनता था कि मुजीबुर रहमान को यहाँ पे क्या दी जाती, हुकूमत दी जाती। और जुल्फ़कार अली भुट्टो क्योंकि दूसरे नंबर पे थे, ठीक है, तो उनको जो है बाद में हम कहते हैं PM नहीं बनते थे। PM कौन बनता था? मुजीबुर रहमान। लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक आगे मैं समझाता हूँ क्या हुआ। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो 81 सीटें जीत गए, मुजीबुर रहमान 162 सीटें जीत गए। तो फ़ेब 1971 के अंदर याह्या ख़ान साहब ने नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया। ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि मुजीबुर रहमान साहब ने 6 पॉइंट का पेश किए 1966 के अंदर। 1965 की जंग के बाद 1966 में 6 पॉइंट शेख मुजीब साहब ने पेश किए थे। ये 6 पॉइंट बेसिकली किस हवाले थे, किस हवाले से थे कि हमें आर्मी हमारे इलाकों में, मतलब जहाँ बांग्लादेश है, बढ़ाई जाए, वहाँ बाउंड्री बनाई जाए, हमें हिफाजत दी जाए। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे। तो ये इजलास बुलाया गया और भुट्टो साहब ने इस इजलास का क्या कर दिया, बाईकाट कर दिया। जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि मार्च 1971 के अंदर मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडेंट जो है ना शुरू कर दी। इस सिविल डिसोबीडेंट की वजह से मार्च 1971 में क्या हुआ, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया गया मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़। कब शुरू किया गया? 26 मार्च 1971। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया। और इसी दिन जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया, उसी दिन मुजीबुर रहमान ने कहा, भाई हम अब नहीं मानते इस चीज़ को और हम अपना अलग मुल्क बनाते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? बांग्लादेश। तो 26 मार्च को ही जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ सिविल डिसोबीडेंट की वजह से, उसी दिन हम कहते हैं बांग्लादेश अपनी आज़ादी मनाते हैं। तो वो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डे कौन सा होगा? 26 मार्च 1971 के अंदर। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि एक रा ट्रेंड पर्सन है। ये ऑब्जेक्टिव आती है कि मुक्ति बहनी कौन है, तो मुक्ति बहनी साहब जो है रा ट्रेंड पर्सन है। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को अब ये बांग्लादेश बन गया। 26 मार्च को बंगाली अलहदा हो गए। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और इंडिया की क्या हो गई, पाकिस्तान ने जो है ना स्ट्राइक शुरू कर दी इंडिया के अंदर, तो जंग शुरू हो गई। इस जंग में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हम कहते हैं CIC थे, वो हमारे पास कौन थे? याह्या ख़ान साहब, मतलब जनरल जो है याह्या ख़ान साहब। इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट कौन थे? इंदिरा गांधी साहब। और USA के कौन थे? रिचर्ड नियोन। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अभी कौन है? याह्या ख़ान साहब हैं। 3 दिसंबर 1971 के अंदर जब ये जंग शुरू हुई।
तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर अहम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यूएन के अंदर कब खिताब किया था, तो 15 दिसंबर 1971 के अंदर यूनाइटेड नेशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्या किया था, खिताब किया था। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर अहम है, तो आप लोगों ने याद रखनी है। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया इस जंग के अंदर, जो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के कमांडर किसने सरेंडर कर दिया? AK नियाज़ी। तकरीबन कितने लोगों ने सरेंडर किया? 93,000 93,000 लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से सरेंडर कर दिया। AK नियाज़ी क्या थे? कमांडर थे पाकिस्तान की तरफ से। और इंडिया का कमांडर कौन था? जुगत अरोरा साहब। ठीक है, तो एक और आपने यहाँ पे याद रखना है कि एक बुक है पेट्रियट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इज़ बुक ऑफ AK नियाज़ी। तो AK नियाज़ी साहब की किताब है पेट्रियट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ये भी बहुत अहम MCQs है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, 3 दिसंबर 1971 को जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याया खान, इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इंदिरा गांधी साहब, USA की तरफ से रिचर्ड नियोन थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन से एड्रेस कब किया? 15 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने सरेंडर कब किया? 16 दिसंबर 1971। और कमांडर पाकिस्तान के कौन से थे? AK नियाज़ी। कितने लोगों ने सरेंडर किया? 93,000 लोगों ने। इंडिया के कमांडर कौन थे? जुगत अरोरा साहब। और पेट्रियट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बुक जो है ये किसने लिखी थी? AK नियाज़ी साहब ने। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी कहानी चलती आ रही है। उसके बाद 26 मार्च 1971 मैंने आपको कहा क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो जब ये बांग्लादेश बना तो उस वक्त जो मुजीबुर रहमान है, ऑपरेशन सर्च लाइट की वजह से मैंने आपको बताया कि उनको क्या कर दिया गया? अरेस्ट कर दिया गया, तो वो जेल में थे। तो बांग्लादेश के पूछा जाता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए बांग्लादेश के, क्योंकि मुजीबुर रहमान साहब उस वक्त कहाँ पे थे? जेल के अंदर थे। ठीक है, तो ये बहुत अहम MCQs है। बांग्लादेश की आज़ादी आपको याद होनी चाहिए कब है? 26 मार्च 1971। अब ये जंग होने के बाद ये सारे हालात देखने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं? हमीदुर रहमान कमीशन। ये भी MCQs है कि हमीदुर रहमान कमीशन किस लिए बनाया गया था? 1971 की जंग के हालात देखने के लिए, 1971 वार के हालात देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 20 दिसंबर 1971 को, क्योंकि अब बांग्लादेश अलहदा हो गया, अब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ही थे जीत गए थे जो इलेक्शन, तो वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट भी फर्स्ट सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि अभी मार्शल लगा हुआ था, तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं और हैं भी फौजी नहीं है, तो सिविल हैं, तो इस वजह से इनको फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया? याया खान साहब को हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही जंग हो गई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास पहला काम ये था कि जो 93,000 लोगों ने सरेंडर किया है उन कैदियों को क्या करना था? वापस लाना था। तो इसके लिए अप्रैल 1972 के अंदर एक शिमला एग्रीमेंट हुआ। इंडिया से कौन आए थे? इंदिरा गांधी साहब, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दरमियान में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जो कब हुआ? अप्रैल 1972। बहुत ही ज़्यादा अहम MCQs है। कौन सा? शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? अप्रैल 1972